दरअसल में मंच कोई हो, मौका कोई हो या हालात कैसे भी हो, पाकिस्तान का हुक्मरान भी कोई हो, इस्लाम और कश्मीर वो मुद्दे हैं जो पाकिस्तान की सियासत को सबसे ज्यादा सूट करते हैं। तभी तो जब इमरान खान की सियासी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं तब वो इस्लाम का भी जिक्र कर रहे हैं और कश्मीर पर अपना जिहादी एजेंडा भी पूरी दुनिया के सामने रखने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, आज का दिन तजदीद अहद वफा का दिन है। कौमों की जिंदगी में बाज लम्हात इंतहाई फैसला कुन होते हैं जो अपने नतायज और असरात के एतबार से तारीख का धारा मोड़ने की अहलियत रखते हैं। ऐसा ही एक लम्हा मुसलमानाने बरसगीर की जिंदगी में 23 मार्च 1940 को आया, जब लाहौर के मंटो पार्क में लाखों मुसलमान इकट्ठे हुए और बंगाल के वजीर आला मौलवी फजल हक ने अंग्रेज की गुलामी से निजात पाने के लिए एक करारदाद पेश की, जिसकी ताईद मुसलमानों ने दिलो जान से की और उसके सिर्फ 7 साल बाद ही एक आजाद वतन हासिल किया। एक तरफ तो आज यौम पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तानियों के लिए खुशी का दिन है, वहीं एक और अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान एक बार फिर आलमी सतह पर कायदाना किरदार अदा कर रहा है। कामयाबी के साथ OIC वज़राए खारजा का इजलास इस्लामाबाद में मुनक्किद हुआ, जिसमें 57 इस्लामी ममालिक के वज़राए खारजा, वफूद और नुमाइंदों ने शिरकत की। पाकिस्तान को सिफारती सतह पर तनहा करने वाले पाकिस्तान दुश्मन खुद तनहा हो गए। पूरी इस्लामी दुनिया के कायदीन ने हाथों में हाथ डालकर दुश्मनों को बता दिया कि उम्मत मुस्लिमा जस्दे वाहिद की तरह है और हम पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं। OIC इजलास में मजलूम कश्मीरियों और फलस्तीनियों के हक में करारदाद मंजूर की गई। सबसे अहम तरीन बात इफ्तिताही सेशन से वजीर आजम इमरान खान का खिताब थी। वजीर आजम ने अपने खिताब में तमाम मुस्लिम हुक्मरानों पर इत्तेहाद कायम करने और मुत्तहिद रहने पर जोर दिया। उन्होंने इस्लामी ममालिक की मुश्तरका फौज बनाने का इशारा भी दे डाला। इस पर अगर अमल दरामद शुरू हो जाता है तो ये इंतहाई अहम डेवलपमेंट होगी, लेकिन इसके बाद वजीर आजम को नतायज भुगतने के लिए भी तैयार रहना होगा, क्योंकि सयूनी और अमरीकी कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो और वो हर मुमकिन कोशिश करके इसकी राह में रोड़े अटकाने की कोशिश करेंगे। इमरान खान ने अपने खिताब में मुस्लिम हुक्मरानों को न सिर्फ आईना दिखा दिया, बल्कि इन्हें शानदार माजी याद दिलाया कि हम किस गयूर कौम के फर्जंद हैं। हमें तो दुनिया की क़यादत करनी चाहिए थी और आज हाल ये है कि हम हर चीज के लिए गैरों के मोहताज हैं। इमरान खान ने अपने खिताब में किन नुकात पर गुफ्तगू की? क्या वाकई इस्लामी ममालिक अपनी मुश्तरका फौज बनाने जा रहे हैं? क्या वज़ीर आज़म इमरान खान का अंजाम भी जुल्फ़कार अली भुट्टो जैसा तो नहीं होगा? इस पर हम आगे चलकर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इससे पहले इस पर बात करेंगे कि OIC का क़याम कैसे अमल में आया। आखिर क्या वजूहात थीं जिनकी बिना पर माजी की क़यादत ने OIC बनाई? अक़वाम मुत्तहिदा के बाद OIC दुनिया का सबसे बड़ा फोरम है। तकरीबन 53 साल पहले 21 अगस्त सन 1969 में एक ऑस्ट्रेलवी ईसाई या मसीही दहशतगर्द डेनिस माइकल रोहान ने मकबूजा बैतुल मक़दस में मस्जिद अक्सा के अंदर आग लगा दी थी। ईसाई दहशतगर्द ने खुतबे के लिए रखे गए सलाहुद्दीन अयूबी के दौर के 800 साल पुराने मिंबर को भी जला डाला। खौफनाक आतिशज़दगी से किबला अव्वल की कदीम इमारत की छत को भी नुकसान पहुंचा। इस्लामी दुनिया ने इस अफसोसनाक और दिल खराश साने पर शदीद रद्द अमल दिया। फलस्तीन के मुफ्ती आजम अमीन अल हुसैनी ने इसे जूइश क्राइम यानी सयूनी जुर्म करार दिया। उन्होंने इस्लामी मुल्कों से अपील की कि वो एक सरबराह इजलास मुनक्किद करें और ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दामात करें। फलस्तीन के मुफ्ती आजम की अपील के जवाब में मराकश के शहर रब्बात में 24 मुस्लिम मुल्कों के नुमाइंदे 25 सितंबर 1969 को जमा हुए, जिनमें से ज्यादातर तादाद सरबराहान ममलिकत की थी। सऊदी अरब के शाह फैसल, लीबिया के मुअम्मर कद्दाफी और शाम के हाफिजुल असद समेत दीगर आलमी रहनुमा शामिल थे। 24 ममालिक के इस इज्तिमा में एक करारदाद मंजूर की गई जो OIC के क़याम का नुक्ता आगाज बनी। उस कॉन्फ्रेंस के सिर्फ 6 माह बाद सऊदी अरब के शहर जद्दा में इस्लामी ममालिक के वज़राए खारजा की पहली कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई और 1972 में OIC का एक बाकायदा तंजीम के तौर पर क़याम अमल में लाया गया, जो अब दुनिया भर के तकरीबन 1.7 अरब मुसलमानों की नुमाइंदा तंजीम है। 57 इस्लामी मुल्कों पर मुश्तमिल इस तंजीम को अक़वाम मुत्तहिदा के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी आलमी तंजीम होने का एजाज़ हासिल है। नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान की मेज़बानी में इस्लामी ताउन तंजीम की वज़राए खारजा काउंसिल का 2 रोज़ा 48वां इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें 40 से ज्यादा मुस्लिम ममालिक के वज़राए खारजा, मुबस्सिरीन और मेहमान शरीक हुए। OIC के वज़राए खारजा काउंसिल के 47 इजलास मुनक्किद हो चुके हैं
और पाकिस्तान 1970, 1980, 1993 और 2007 में 4 बार OIC वज़राए कौंसिल इजलासों की मेजबानी कर चुका है। दोस्तों, अब हम आते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के धुआंधार खिताब पर, जिसमें उन्होंने न सिर्फ आलमी साम्राज्यी कुव्वतों को ललकारा बल्कि मुस्लिम हुक्मरानों को भी झंझोड़ डाला। कप्तान ने इस्लामी दुनिया पर वाज़े किया कि हमें गौर करना होगा कि हम 1.5 अरब की आबादी के बावजूद अपना असर क्यों नहीं रखते। आखिर क्यों दुनिया हमारी बात को सीरियस नहीं लेती। इमरान खान ने अपने खिताब में कहा कि हम फ़लस्तीन और कश्मीर पर नाकाम हो चुके हैं। हम तमाम ममालिक की अपनी खारजा पॉलिसियां हैं, मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह फ़लस्तीन में दिन दिहाड़े डकैती हो रही है, अगर हम मुत्तहिद न हुए और एक मौक़िफ़ न रखा तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। फ़लस्तीन और कश्मीर का मुतअद्दिद बार हवाला देते हुए इमरान खान ने कहा कि हम दोनों अमूर पर नाकाम हो चुके हैं। हम कोई असर नहीं डाल सके। हम मुनकसिम हैं और वो ताकतें जानती हैं कि हम 1.5 अरब मुसलमान हैं, मगर फिर भी हम नाकाम हैं। हम किसी मुल्क पर कब्जे की बात नहीं करते। इंडिया ने कश्मीर की खसूसी हैसियत गैर कानूनी तौर पर वापस ले ली और अब इंडिया कोई दबाव महसूस नहीं करता। कश्मीर में जंगी जराइम हो रहे हैं। इंडिया कश्मीर को ऐसे बदल रहा है कि मुस्लिम अक्सरियत को अकलियत में बदला जा सके। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि बदकिस्मती से हमने कश्मीर और फ़लस्तीन के मजलूम अवाम को मायूस किया। इमरान खान के इस धुआंधार खिताब को न सिर्फ इस्लामी ममालिक बल्कि पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। वहीं इमरान खान के अल्फाज भारत पर एटम बम बनकर गिरे। इंडियन मीडिया जो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने और हर्जा सराई करने का मौका ढूंढता रहता है, उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान के इस खिताब के बाद चीख चीख कर आसमान सर पर उठा लिया है कि इमरान खान ने कैसे कश्मीर की बात की। कश्मीर तो हमारा अटूट अंग है। अब भारतीयों से कोई पूछे कि जब एक इलाके या खित्ते को अक़वाम मुत्तहिदा मुतनाज़े करार दे, वो कैसे किसी दूसरे मुल्क का अटूट अंग हो सकता है। इंडियन दिफाई तजियाकारों ने टीवी पर मोदी सरकार से मुतालबा कर दिया कि OIC इजलास में मौजूद सऊदी अरब और UAE समेत तमाम ममालिक के सरबराहान या वज़राए खारजा से राब्ते किए जाएं और एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाए। कल तक यही भारत OIC में शमूलियत का ख्वाब देख रहा था, लेकिन आज जहर उगला जा रहा है क्योंकि कप्तान ने भारतीयों की दुखती रग को छेड़ दिया है। भारतीय टीवी चैनल्स ने एक और इल्जाम लगाया कि अफगान वज़ीर खारजा अमीर खान मुत्तकी ने एहतिजाजन OIC कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की। हालांकि हकीकत यह है कि सिर्फ अफगान वज़ीर खारजा ने माजरत की क्योंकि वो गुज़श्ता रोज़ ही तुर्की के दौरे से वतन वापस पहुंचे और आते ही वो रियासती अमूर में मगन हो गए, जबकि अफगान वफद OIC इजलास में शामिल रहा। अफगान वज़ीर खारजा ने बाकायदा तौर पर बयान जारी करके पाकिस्तान दुश्मनों को जवाब दे दिया है, लेकिन इंडियन मीडिया बाज नहीं आ रहा। भारत ने एक और ऊंची हरकत ये की कि हुर्रियत क़यादत को OIC इजलास में शिरकत करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से मीर वाइज उमर फारूक और यासीन मलिक समेत कोई भी हुर्रियत रहनुमा पाकिस्तान नहीं आ सका। लेकिन यहाँ मौजूद हुर्रियत क़यादत ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस पर भी हिंदुस्तानी मीडिया तिलमिला उठा। नाज़रीन गिरामी, वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने खिताब में एक और अहम नुक्ते की निशानदही करते हुए उम्मत मुस्लिमा को अपनी कदर कराने, अपनी शनाख्त का एहसास करने की तजवीज़ दी। उन्होंने कहा कि हम 1.5 अरब आबादी की हैसियत से अपनी कुव्वत को नज़रअंदाज करते आए हैं। हमें खुद पर एतमाद नहीं है, इसलिए अपने मसाइल के हल के लिए हम दूसरों की जानिब देखते हैं। दुनिया जिस जानिब बढ़ रही है, ये बड़ा ज़रूरी है कि अब हम मुत्तहिद हो जाएं और किसी तनाज़े या ब्लॉक का हिस्सा बनने की बजाय एक वाहिद ब्लॉक बनकर इश्यूज पर मिलकर आवाज़ उठाएं। नाज़रीन गिरामी, इस जुमले में वैसे तो खान साहब ने सिर्फ और सिर्फ उम्मत के इत्तेहाद की बात की है, लेकिन दरअसल वो बैनुल सतूर एक पैगाम दे गए और वो पैगाम ये है कि अब OIC ममालिक को भी मिलकर अपनी एक मुश्तरका फौज बना लेनी चाहिए। सऊदी अरब ने यमन की जंग में हौसी बागियों को कुचलने के लिए एक अस्करी इत्तेहाद कायम किया था। इसे भी 57 ममालिक की मुश्तरका फौज का नाम देने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये मामला फिर कठाई में पड़ गया। अब इमरान खान की जानिब से दी जाने वाली इस तजवीज़ के बाद देखते हैं कि इस्लामी ममालिक क्या रिएक्शन दिखाते हैं। कप्तान ने इतनी बड़ी तजवीज़ देकर अपना काम कर दिया है। अब देखना यह है कि दीगर ममालिक जिनमें ईरान, तुर्की और सऊदी अरब वगैरह शामिल हैं, वो इस पेशकश को किस हद तक संजीदा लेते हैं और क्या अमली इक़दामात किए जाते हैं। अगर ये इस्लामी फौज बन गई तो फिर किसी भी मुल्क को, चाहे वो इसराइली सयूनी अफवाज हों या चांकिया की पैरोकार इंडियन फौज, इन्हें मजलूम, बेगुनाह और निहत्ते मुसलमानों पर मजालिम ढाने की जुर्रत नहीं होगी। मामला आगे बढ़ता है या सिर्फ ऐलान तक ही महदूद रहता है, इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा।